नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि संध्या के समय हमें अपने घर में कितने दीपक जलाने चाहिए, सजौती क्या होती है, इसका क्या महत्व है, संध्या के समय भी पूजा करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, संध्या के समय हमें कलश में जल रखना चाहिए या नहीं। संध्या के समय हम स्नान करके दीपक जलाएं या बिना स्नान किए दीपक जला सकते हैं। सारी बातें आप लोग जानेंगे और सारी दुविधा आपकी क्लियर होगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जिस प्रकार हमारे घर में सुबह के समय पूजा करना अनिवार्य है, उसी प्रकार संध्या के समय भी घर में धूप दीप अवश्य होना चाहिए। यदि जिस दिन विशेष त्योहार या कोई व्रत उपवास है, उस दिन सुबह के तरह पूजा भी करनी चाहिए। हमें स्नान करके नहा धोकर पूजा, आरती, भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कि संध्या प्रतिदिन की जो संध्या के दीपक की बात होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमें संध्या के समय कितने दीपक जलाना चाहिए। बहुत ही पुराने समय से परंपरा चली आ रही है कि संध्या के समय, जिसको कि संझौती कहा जाता था, आप सभी लोग जानते भी होंगे इसका कितना महत्व है। संध्या के समय हमारे घर में 3 दीपक अवश्य जलना चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर, जो कि सरसों तेल का ही जलाया जाता है। दूसरा दीपक आपके घर के मंदिर में। तीसरा दीपक तुलसी माँ के समक्ष। आपके घर में माता तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए। ये 3 दीपक बहुत ही अनिवार्य हैं और इन्हें प्रतिदिन संध्या के समय जलाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि संध्या का क्या समय होता है। दोस्तों, यदि मैं टाइम की बात करूं तो मुख्य रूप से, जैसे एक कहते हैं कि साधारण रूप में 5 सवा 5 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक संध्या का समय माना जाता है। लेकिन गर्मी और ठंडक के मौसम में संध्या के समय में बदलाव हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त का जो समय होता है यह मौसम के हिसाब से चेंज होता है। तो यह आप समझ लीजिए कि सूर्यास्त होने से 10-15 मिनट पहले ही दीपक घर में जल जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अंधेरा न होने पाए तभी दीपक जल जाना चाहिए। दोस्तों, पहली बात बता दूं कि मुख्य द्वार पे जो दीपक जलाया जाता है, वो संध्या के समय जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो हमारे घर में प्रवेश न करें, इसलिए हम सरसों तेल का दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाते हैं और इसे अवश्य ही जलाना चाहिए। चाहे आपके घर में कितनी भी लाइटें हों, कितनी भी महंगी महंगी लाइटें क्यों न हो, वो सारी लाइटें एक दीपक का स्थान नहीं ले सकती है। इतना महत्वपूर्ण है संध्या का मुख्य द्वार पे जो दीपक जलाया जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि दीपक सरसों तेल का मुख्य द्वार पे तो मैंने बता दिया। घर के मंदिर में और तुलसी माँ के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए या तिल के तेल का, इसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं है। आप घी का भी जला सकती हैं, भगवान ने आपको दिया है, आप सक्षम हैं, आपके पास पर्याप्त है सब कुछ, तो आप घी का दीपक जला सकती हैं। नहीं तो तिल का तेल का भी दीपक आप जला सकती हैं। यदि आपकी बहुत इच्छा है तो शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जला सकती हैं, बाकी दिन आप तिल के तेल का दीपक जला सकती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि दीपक, मिट्टी का दीपक जलाया जाए या धातु का दीपक। देखिए दोस्तों, यदि आप मिट्टी का दीपक जलाती हैं, मिट्टी का दीपक जलाने में कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यदि मिट्टी का दीपक जलाती हैं तो एक दीपक जिसको आपने एक दिन जलाया उसको फिर अगले दिन आप नहीं जला सकती हैं। ये नियम है। आप मिट्टी का दीपक जलाती हैं तो प्रतिदिन नया दीपक जलाइए। फिर दूसरी बात कि आप धातु का दीपक, जैसे पीतल का, तांबे का दीपक जलाती हैं तो उसे आप प्रतिदिन वही दीपक धुल कर साफ करके आप जला सकती हैं। लेकिन ये जरूरी है कि सुबह का दीपक शाम को उसे साफ करके ही जलाया जाए और शाम का दीपक सुबह साफ करके ही जलाया जाए। ये 2 बार, एक ही दीपक में 2 बार दीपक नहीं जलाया जाता है। आपके घर में जो धातु के दीपक हैं वो कितने भी पुराने हो जाएं, उसको आप बदलिए नहीं जब तक कि वो खंडित ना हो जाए। अब आइए बात कर लेते हैं कि संध्या के समय क्या स्नान करके ही दीपक जलाया जाए। इसके लिए मैं बता देती हूँ कि जो भी माताएं बहनें हैं, यदि वो शौच गई हैं अर्थात टॉयलेट गई हैं तो बिना स्नान किए आप दीपक नहीं जला सकती हैं। लेकिन यदि आप केवल बाथरूम जा रही हैं तो पानी का इस्तेमाल कीजिए और आप दीपक जला सकती हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप अपने वस्त्र को बदल कर भी दीपक जला सकती हैं। और स्नान यदि आप करना चाहें तो स्नान करके भी जला सकती हैं, लेकिन शौच जाने के बाद बिना स्नान किए दीपक बिल्कुल मत जलाइए। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या संध्या के समय भी आरती और पूजा करना अनिवार्य है।
देखिए दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन की बात मैं कर रही हूं, तो प्रतिदिन यदि आपकी इच्छा है तो आरती आप कर सकती हैं, नहीं तो सिर्फ आप जयकारा लगाते हुए, जैसे माँ लक्ष्मी जी की जय, विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, इस तरह से सभी देवी देवताओं का जयकारा लगाते हुए भी दीपक जला सकती हैं। आपकी इच्छा है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम ये श्लोक का पाठ करके भी आप दीपक जला सकती हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, यह भी आप पाठ करके दीपक जला सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा है, आपके पास समय है, तो आप पूरी आरती भी कर सकती हैं। लेकिन दीपक जलाते समय इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि अपने घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद आप घंटी जरूर बजाएं। दूसरी चीज, जिस प्रकार सुबह की पूजा में हम जल का कलश अर्थात 1 लोटा जल भरकर हम मंदिर में घर के रखते हैं, उसी प्रकार संध्या के समय भी आप एक छोटे से ही पात्र में रखें, छोटा ही 1 लोटा या पात्र आप ले लें, उसमें रखें, लेकिन संध्या के समय भी दीपक के पास जल होना बहुत ही अनिवार्य है। उसे आप ढककर संध्या के समय रखें। जो सुबह का आपने जल रखा है उसे बदल दें, उसे हटा दें, आप दूसरा जल साफ स्वच्छ पात्र में भरकर ढककर रख दें। अब जहां तक बात आती है भोग प्रसाद की, तो यदि आप व्रत उपवास या कोई त्योहार है तो उस दिन तो आप विधि विधान से स्नान करके पूजा भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित कीजिए, लेकिन प्रतिदिन आप थोड़ा सा ही भोग, जैसे कहने का मतलब आपने दीपक जलाया और दीपक के पास ही आप अपने घर में चीनी, गुड़ या फिर सूखे मेवे कोई भी चीज है तो आप वहां पर जरूर रख दीजिए और वहां पर नैवेद्यम समर्प्यामी करके आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा ही समय लगेगा। कहा जाता है कि इस तरह से संध्या के समय भगवान को उपवास नहीं कराया जाता है। जिस तरह हम सुबह सब कुछ विधि विधान से पूजा करते हैं, तो संध्या के समय केवल 5 मिनट का समय लगेगा, आप इतना कर सकती हैं। एक कलश, एक छोटे से ही पात्र में जल और थोड़ा सा ही भोग प्रसाद जो भी आपके घर में उपलब्ध है, और दीपक इस तरह आप जला दीजिए। अब आइए बात करती हूँ तुलसी माता के समक्ष। तो आप तुलसी माता के समक्ष प्रतिदिन दीपक अवश्य जलाइए, तिल के तेल का या फिर घी का दीपक। ये 3 दीपक बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, इसे आपके घर में प्रतिदिन जलाना ही चाहिए और यह आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाता है और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही पुराने समय से ये सब परंपरा चली आ रही है। हमारे घरों में हमारी माताएं, बहनें, दादी, नानी सभी लोग बताती थी कि संध्या के समय जब दीपक जलाने का समय होता था तो उस समय सभी कार्य छोड़कर दीपक जलाना बहुत ही अनिवार्य होता था। बोलती थी कि देखो अंधेरा ना होने पाए उससे पहले मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए, घर के मंदिर में दीपक जल जाना चाहिए और माँ तुलसी जी के समक्ष भी दीपक जल जाना चाहिए। इन सभी चीजों का हमारे घर में बहुत ही अधिक महत्व होता है। इन नियमों को मानकर और इन नियमों को निभाकर हमें चलना चाहिए। तो दोस्तों, सारी बातें आपके समझ में जरूर आ गई होंगी कि संध्या के समय की पूजा और संध्या के समय की दीपक का क्या नियम है, संझौती का क्या नियम है। ये सारे नियम आप लोग अपने घर में प्रतिदिन अवश्य करें। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।